अगर आप हमसे पूछेंगे कि भैया क्या हम अगस्त से पढ़कर यानी क्या हम आखिरी के 6 महीने में पढ़कर अपने बोर्ड के एग्जाम्स में टॉप कर सकते हैं, यानी कि हम अपने बोर्ड के एग्जाम्स में 95% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, तो मैं बहुत ऑनेस्टली आपको एक ही लाइन में यह बताऊंगा कि आसानी से आ जाएगा। यानी अगर आप आज के इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप भी अपने बोर्ड के एग्जाम्स में आखिरी के 6 महीने में आसानी से 95% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और यह हम आपको ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन टिप्स को फॉलो करके 95% से अधिक मार्क्स लाए हैं। और अगर आप यह टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप भी आसानी से 95% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। बने रहिएगा आज के इस वीडियो में आप लोग, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी भी बताएंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते समय कौन कौन सा बात को याद रखना है। इसके साथ ही साथ हम आपको टॉपर्स का टॉप 5 यानी टॉपर्स हैबिट भी हम आपको बताएंगे कि टॉपर्स ऐसा कौन कौन सा हैबिट्स को फॉलो करता है जिससे कि वह टॉपर्स बन जाता है। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में। और चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं टिप्स नंबर 1 से। तो देखिए वीडियो को तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके मन में यह सवाल चलता है कि कैन आई डू दिस, यानी क्या हम अपने बोर्ड के एग्जाम्स में 95% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए यह जो है आप पे डिपेंड करता है, आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं 95% प्लस मार्क्स लाना, तो मैं आपसे सिर्फ यही बात बहुत ईमानदारी से आपसे मैं यह बात कहूंगा कि आप आसानी से 95% प्लस मार्क्स ला सकते हैं और आप टॉप भी कर सकते हैं नहीं, अगर आप यह टिप्स को ईमानदारी से फॉलो कर लेंगे तो आप टॉप जरूर करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग बातें कर लेते हैं बारी बारी से एक एक टिप्स के बारे में कि कौन कौन सा टिप्स हमें टॉपर्स बनने के लिए फॉलो करना है। तो टिप्स नंबर जो 1 है वह है वीक वर्सेज स्ट्रॉन्ग टॉपिक, यानी आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी आपका वीक टॉपिक है और जो भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आपको उसको डिवाइड कर देना है कुछ इस तरीके से। आपको अपने कॉपी को 2 बराबर भाग में विभाजित करना है। तो उसमें एक तरफ लिखना है कि जो जो टॉपिक आपका कमजोर है और एक तरफ लिखना है जो जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। और कमजोर साइड जो है आप कमजोर टॉपिक को रख दीजिए, स्ट्रॉन्ग साइड जो है आपका जो भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग है आप उसको लिख दीजिए। इतना पहले आप कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आपको वहां से वापस से फिर से पढ़ना स्टार्ट करना है। अब आप बोलेंगे भैया जो वीक टॉपिक है आप उसको बोल रहे हैं पहले नहीं पढ़ने के लिए, बल्कि जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आप उसको बोल रहे हैं पहले पढ़ने के लिए, ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जो है आपका बहुत सारा बैकलॉग बना होगा, अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े होंगे। लेकिन जब आप देखिए वीक टॉपिक से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका मन जो है वह बोरिंग लगने लगेगा और आप नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जब आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक से पढ़ना शुरू करेंगे तब होगा क्या, आपका जो ब्रेन है उसे सब कुछ आसान लगेगा। आसान लगते जब आपका वीक टॉपिक भी आएगा ना तो उसको भी यह बहुत आसानी से क्लियर कर देगा। यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जब आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो याद रखिएगा आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, आपको अपना वीक टॉपिक और आपको अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक को जो है बांट लेना है और पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको वीक टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करना है। और चलिए अब हम लोग बातें कर लेते हैं टिप्स नंबर 2 के बारे में, जो कि है आपका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। यानी भैया हम मैथ कैसे पढ़े, साइंस कैसे पढ़े, सोशल साइंस कैसे पढ़े, हिंदी कैसे पढ़े, इंग्लिश कैसे पढ़े, इसके बारे में आप जरा हमको बताइए कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। पहले बारी बारी से हम आपको जो है हर एक सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताएंगे। तो सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं मैथ के बारे में कि मैथ को पढ़ते समय भैया हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमारा मैथ में 100 मार्क्स आए। तो चलिए यह हम आपको बताते हैं। तो टिप्स नंबर 1 आपको मैथ में क्या फॉलो करना है, वह है आपका ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। यानी देखिए यह जो आपका जो मैथ है, यह पूरा जो मैथ है यह क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही खेल है। यानी आपको क्या करना है, मान के चलिए जैसे आपका कोई एक चैप्टर है, उसमें कोई टॉपिक है जिसके ऊपर की 10 फॉर्मूला है, आपको उस टॉपिक पे जितना भी बात है हर एक फॉर्मूला पे आपको अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिएगा मैथ जो सब्जेक्ट है इसमें आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा बढ़िया होगा और आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स में उतना ज्यादा बढ़िया मार्क्स ला पाएंगे। यानी जितना भी टॉपिक है हर एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है कि फोकस मोर ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू पे भी ध्यान देना है। अगर आप भी चाहते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आपका बढ़िया मार्क्स आए तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना ही होगा। अब तो बहुत सारा बुक भी आपके आसपास आ गया होगा, आप कोई भी एक अच्छा सा बुक लेके आप उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा
आपके बोर्ड के एग्जाम्स में जो 80% मार्क्स आता है, 80% मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वह PYQ से ही आता है। यानी आपको क्या करना है, एक अच्छा सा PYQ का किताब ले लेना है और आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, एरर लॉग। अब यह एरर लॉग क्या है, यह टॉपर का सीक्रेट है। टॉपर का सीक्रेट कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए आप 10 जो टॉपिक है, मान के चलिए कि 10 कोई टॉपिक है, उस पे 10 फॉर्मूला है और आप उसका जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कभी ना कभी आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा जब कोई क्वेश्चन जो है आपसे बार बार गलती होता होगा और आप अभी तक क्या कर रहे थे, आप गलती हो रहा था उसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अभी के बाद आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। तो अभी के बाद आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। यानी जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको जो भी गलतियां होगा उस गलती को आपको नोट डाउन करना है। यानी आपको लिखना है कि आप यह जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें क्या क्या गलती कर रहे हैं। यानी आपको अपना मिस्टेक्स को लिखना होगा कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो कुछ यह जो टिप्स है यह आपको मैथ पढ़ते समय फॉलो करना है। इसके बाद हम लोग बातें कर लेते हैं साइंस के बारे में कि साइंस हम लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए। तो साइंस का पढ़ने का एक अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा साइकिल है जो कि कुछ इस तरीके से है। आपको क्या करना है, साइंस को पढ़ते समय 25 मिनट तक आपको डीपली स्टडी करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट तक डीपली स्टडी करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। यानी ऐसे कर करके जो है आपको साइंस को पढ़ना है। यानी 25 मिनट डीपली पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। यानी इस तरीके से आपको पढ़ना है। और एक चीज आपको इसमें और फॉलो करना है जो कि है टीच अदर्स। यानी आप जो भी पढ़े, आपको अपना छोट भाई बहन या आपका कोई भी दोस्त कोई भी हो, आपको उसे भी वह चीज को पढ़ाना है। तो साइंस में आप यह साइकिल को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, साइंस में बायोलॉजी का जितना भी डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री का जितना भी एक्टिविटीज होता है, हर एक को आपको सॉल्व करना है, सभी के सभी को आपको समझना है। तो यह तो हो गया आपका साइंस के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि SST यानी सोशल साइंस को, हमें सामाजिक विज्ञान को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान को पढ़ने के लिए आपका जो टिप्स नंबर जो 1 है, राइट डाउन ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स। यानी आपको क्या करना है, जितना भी ऐतिहासिक घटना है, जो जो घटना घटा हुआ है उसको आपको हेडिंग देना है और उसके बारे में जितना भी बात है सारा का सारा आपको नोट डाउन करना है। यानी आपको लिखना है। यानी जितना भी ऐतिहासिक घटना है सभी को आपको डीपली पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टडी विद रफ नोटबुक। यानी जब भी आप स्टडी करने के लिए जाए तब तो आप अपना किताब लेके जाएंगे ही जाएंगे, उसके साथ साथ आपको आपका एक रफ नोट कॉपी भी, नोटबुक भी लेके वहां पे जाना है। और जो जो चीज आप उसमें पढ़े सारा चीजों को आपको उस कॉपी में जो है वह नोट करना है। क्या होता है, जब आप पढ़ते समय अपने अधिकतर सेंस का प्रयोग करते हैं, और यही हम आपको भी सजेस्ट करेंगे, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए जाए आपको अपने अधिकतर सेंस का प्रयोग करना है। आप मुंह से बोल बोल के पढ़िए, आप क्या कीजिए, उसे हाथ से इशारा कर करके पढ़िए। उस चीजों को जो भी आप पढ़े उसको आप अपने नोटबुक में नोट भी करते जाइए। जब आप पढ़ते समय अपने अधिकतर सेंस का प्रयोग करेंगे तब वह चीज आपको उतना ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। यानी आपको क्या करना है, जब भी आप सोशल साइंस पढ़ने जाए तो जितना भी ऐतिहासिक घटना है उसको आपको डीपली पढ़ना है, उसको आपको नोट डाउन करना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको उसको पढ़ते समय अपने अधिकतर सेंस का प्रयोग करना है। उसके लिए आपको अपना एक रफ नोटबुक भी लेके जाना है। इसके साथ साथ आपको सोशल साइंस का जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें आपको आंसर प्रैक्टिस भी आपको करना होगा। यानी जितना भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आपको आंसर प्रैक्टिस करना होगा। तो यह था आपका सोशल साइंस के बारे में। अब हम बातें कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के बारे में, यानी लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में, कि उसे हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश को पढ़ते समय जो आपको टिप्स को जो फॉलो करना है, वह जो टिप्स नंबर जो 1 है वह है आपका फिंगर टिप मेथड। अब आप बोलेंगे कि भैया जब फिंगर टिप मेथड क्या होता है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़े हिंदी या इंग्लिश उसका कहानी पढ़े तो आपको अपने फिंगर का वहां पे यूज करना है। यानी आपको हाथ रख रख के उसको पढ़ना है। जब आप हाथ रख के कोई कहानी को पढ़ेंगे तब वह कहानी पे आपका एकदम कंसंट्रेशन रहेगा और आप उसको बढ़िया से पढ़ पाएंगे। यानी फिंगर टिप मेथड का आपको प्रयोग करना है। ठीक, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, क्लोज बुक एंड रिकॉल मेथड। यानी आपको क्या करना है, आप जब पूरा कहानी पढ़ ले तो आपको उस बुक को बंद कर देना है। उसके बाद उस कहानी के बारे में आपको जितना भी बात है आप अपने उसको रिकॉल कीजिए, वापस से सोचिए, अपने दिमाग से पूछिए कि इस कहानी में हम क्या क्या पढ़े हैं। तो यह कुछ 2 टिप्स था जो कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में फॉलो करते हैं तो आपका भी अपने बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आएगा। क्या है, पहला है फिंगर टिप मेथड और दूसरा है आपका क्लोज बुक एंड रिकॉल मेथड। याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट जब भी आप पढ़े इस 2 टिप्स को फॉलो कीजिएगा और जो भी कहानी रहेगा उसको आप बहुत डीपली पढ़िएगा तो आपके अपने बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक ना, तो यह तो हो गया आपका हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट
सब्जेक्ट पढ़ने के बारे में। अब देखिए अब क्या होगा, जब आप इतना सारा चीज पढ़ेंगे तो आपका मन जो है वह बोरिंग लगने लगेगा। जब आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार ज्यादा देर तक पढ़ेंगे तो आपके मन को बोरिंग फील होने लगेगा और आप जो है उस पर कंसंट्रेट नहीं रह पाएंगे। तो उसी के लिए है आपका सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड। यानी यह क्या कहता है कि हर 1 घंटे पे, हर 50 मिनट पे, हर 1 घंटे पे आपको सब्जेक्ट को स्विच करके पढ़ना है। जैसे हम 1 घंटा हिंदी पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा साइंस पढ़ेंगे, 1 घंटा सोशल साइंस पढ़ेंगे। जब भी हमारा जो मन है वह डिस्ट्रैक्टेड होगा तो उसके दौरान हमको अपना जो सब्जेक्ट है उसको स्विच करके पढ़ना है, बदल बदल के पढ़ना है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है। जब आप एक ही सब्जेक्ट ज्यादा देर तक पढ़ेंगे तो आपका जो ब्रेन है उसे बोरिंग लगेगा और वह कंसंट्रेट नहीं रह पाएगा। ठीक, तो यह आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब हम आपको बताएंगे कि टॉपर्स हैबिट क्या है। यानी टॉपर्स ऐसा कौन कौन सा हैबिट है जो कि स्टडी करते समय फॉलो करता है। तो टॉपर्स का जो हैबिट नंबर आप सुनते जाइए। पहला जो हैबिट है वह है स्टडी विथ कंसिस्टेंसी। यानी इसमें से जो है टॉपर्स क्या करता है, वह डेली पढ़ता है। भले ही आपसे आधा घंटा कम पढ़ेगा लेकिन वह डेली पढ़ेगा। आपकी तरह नहीं होता है कि आज पढ़ लिया 10 घंटा, कल 1 भी घंटा नहीं पढ़ेगा, फिर अगले दिन पढ़ लेगा 10 घंटा, फिर अगले दिन कुछ पढ़ेगा ही नहीं। ऐसा वह नहीं करता है। वह 5 घंटा पढ़ेगा लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेगा, डेली पढ़ेगा। तो यह उसका हैबिट नंबर 1 होता है। इसके बाद जो हैबिट नंबर जो 2 है वह है आपका डोंट निगेटिव थिंकिंग। अगर हम आपसे बोल दे कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में बढ़िया मार्क्स नहीं आएगा तो आप मान लेंगे ना कि हो सकता है भैया बोल रहे हैं तो नहीं आएगा। लेकिन टॉपर्स यह बात मानता नहीं है। वह कहता है कि हम जो कोई सपना देखे हैं उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़ी ना देखे हैं। यानी कि वह उसके मन में यह थिंकिंग ही नहीं आता है कि हमारा यह ड्रीम पूरा नहीं होगा। वह सीधा सोचता है कि पूरा कैसे नहीं होगा हम भी देखते हैं। इसीलिए वह निगेटिव नहीं सोचता है कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा वह नहीं सोचता है। उसका माइंड में जो है एम क्लियर रहता है कि होगा ही। समझे ना बात। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हैबिट है वह है मेक योर ओन नोट्स। यानी टॉपर्स अपना खुद का नोट्स बनाते हैं। अगला जो टिप्स है वह है बी मोटिवेट। वे हमेशा बी मोटिवेट रहते हैं। ठीक, इसके बाद हम अगला जो टिप्स है वह है नो डाउट इन क्लास। यानी जब भी वो क्लास में होते हैं उन्हें जो भी डाउट होता है वह तुरंत अपने टीचर से पूछते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये समझ में नहीं आया। यानी वह अपना डाउट तुरंत क्लियर कर लेते हैं, डाउट नहीं रखते हैं। होता क्या है, जब आपके मन में एक भी डाउट रहता है तो उस एक डाउट के चक्कर में आपका पूरा चैप्टर पढ़ने में मन नहीं लगता रहता है। इसीलिए डाउट आपको नहीं रखना है। नेक्स्ट जो हैबिट है वह है आपका रीड बुक लाइन बाय लाइन। यानी उसका जो भी पब्लिकेशन का किताब होता है उसको वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टिप्स है वह है रिवीजन। यानी वह समय समय पर रिवीजन करता रहता है। या नहीं कि आज कोई चीज पढ़ लिया तो इसको अब 1 महीने बाद पढ़ेगा, 2 महीने बाद पढ़ेगा, ऐसा नहीं। तो वह टाइम पे 1 दिन पे, 7 दिन पे, 15 दिन पे, 30 दिन पे, यानी कि 1 महीने पे उस चीजों को जो वापस से रिकॉल करता रहता है टाइम बढ़ा के। ठीक, तो यह आपको करना है। तो आज का यह वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया लगा होगा। अगर यह वीडियो बढ़िया लगा है तो अपने किसी एक दोस्त में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।